यह फिल्म की कहानी एक ऐसे स्कूल के बारे में है जहां छात्रों को उनकी सुंदरता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इस गर्ल्स स्कूल में लड़कियां अपने साथियों से ज़्यादा खूबसूरत बनने की कोशिश करती थी। यह थाईलैंड का एक जाना माना गर्ल्स स्कूल है। शिक्षा पर सुंदरता को प्राथमिकता दी जाती है। इस बीच निर्देशक ने घोषणा की कि हम शीर्ष 10 लड़कियों के लिए नकद पुरस्कारों के साथ एक प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। विजेताओं को उनकी सुंदरता से आंका जाएगा। विजेता के रूप में केवल एक को चुना जाएगा और उसे शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। इससे विजेता को जीवन भर कोई काम नहीं करना पड़ेगा। निर्देशक ने निष्कर्ष निकाला कि इस दुनिया में कोई भी बदसूरत नहीं है और केवल वही लोग बदसूरत हैं जो आलसी हैं। अगले दिन स्कूल में एक नया छात्र आता है जो मासूम दिखता है। तेज हवा के कारण एक तेज पत्ता उसके चेहरे पर आ जाता है। इसकी वजह से उसके चेहरे पर कट लग गया था और इस लड़की ने सोचा कि वह विजेता होगी। हालांकि इस निशान के साथ उसके जीतने की संभावना कम ही लगती है। एक लड़की को यिंग नाम से दिखाया गया है और वह ब्यूटी चार्ट के अनुसार वह सभी खूबसूरत लड़कियों में 10वें स्थान पर थी और उसके सहपाठी गलियारे से नीचे जाते समय उसकी तस्वीरें खींच रहे थे। वे उसकी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे थे। अब शिक्षिका यिंग से कहती है कि जब नई मासूम लड़की कक्षा में प्रवेश करे तो उसे अपने साथ बिठा ले। वह उसे दूसरों से मिलवाने के लिए कहती है ताकि वह दूसरों के साथ खुलकर बात कर सके। यिंग नई छात्रा का स्वागत करती है और मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बिठाती है। अब वह सोच रही थी कि नई लड़की उसकी दोस्त है या दुश्मन। वह आकर्षक भी थी और उन सभी के बीच सुंदरता के लिए भयंकर प्रतिस्पर्धा थी, ईर्ष्या भी थी। यह बात यिंग को असहज कर देती है, लेकिन वह अपने चेहरे पर निशान देखकर खुश हो जाती है। जैसा कि वह जानती है कि यह नई लड़की अपने खराब चेहरे के कारण किसी भी तरह से उसका मुकाबला नहीं करेगी। यिंग इस नई लड़की को कक्षा में उपस्थित होने के बाद एक विशाल भवन में ले जाती है और इसे टॉप 10 टावर कहा जाता है। वह बताती है कि यह विशाल इमारत उन लड़कियों के लिए है जो शीर्ष 10 सौंदर्य सूची में है, यानी जो लड़कियां ब्यूटी की टॉप 10 रैंकिंग में हैं वो इस बिल्डिंग में आ सकती हैं। इमारत की खास बात यह है कि वहाँ स्वादिष्ट खाना परोसा जाता है, महंगा मेकअप और लोग लग्जरी लाइफस्टाइल बिताते हैं। उन्हें यहाँ सब कुछ आसानी से उपलब्ध कराया जाता है। स्कूल की अन्य लड़कियों के पास वे सुविधाएं नहीं हैं और वे शीर्ष 10 रैंकिंग में नहीं है। यह भी पता चलता है कि प्रत्येक छात्र को रैंक मिल रही है, वह हर मिनट बदल रहा है और अगर किसी के चेहरे पर कोई चोट लगती है तो रैंक बदल जाती है। एक आवेदन भी है जहां छात्र अपनी रैंक की जांच कर सकते हैं। यह भवन का नियम है कि शीर्ष 10 सुंदर लड़कियां अपने साथ एक दोस्त को अंदर ला सकती हैं। यिंग इस नई लड़की को अपने साथ अंदर आने की पेशकश करती है। अब वह अंदर जाती है और अपने आसपास की चीजों को देखकर खुश होती है जो उसने पहले कभी नहीं देखी। वह यिंग को भी धन्यवाद देती है कि उन्होंने उसे यहाँ आने का मौका दिया। नई लड़की कहती है, यिंग तुम एक साधारण लड़की हो लेकिन वास्तविकता बदल रही है क्योंकि यिंग जो शीर्ष 10 रैंकिंग में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। नई लड़की बात करते करते चॉकलेट खाने लगती है और यिंग भी उसे खाना चाहती है, लेकिन वह इससे परहेज कर रही थी क्योंकि उसे कुछ मीठा खाने पर वजन बढ़ने का डर था। यह मेरे सौंदर्य स्कोर को कम करेगा। लेकिन जब वो नई लड़की खाने की जिद करती है तो वो बाइट कर लेती है। उसी समय एक और लड़की आती है जिसका नाम चोम्पू होता है और वह बहुत दिनों से यिंग की सहेली थी। इस नई लड़की से पहले चोम्पू यिंग लेकर इस मीनार पर आती है क्योंकि यह नियम है कि शीर्ष 10 लड़कियां अपने एक दोस्त को ला सकती हैं। अब 2 लड़कियां थी लेकिन मजदूर उसका हाथ पकड़कर चोम्पू को बाहर ले जाते हैं। चोम्पू रुकने की कोशिश करता है लेकिन यिंग ने उसे धोखा दिया है, यानी उसने उसे नजरअंदाज कर दिया है। चोम्पू इसकी वजह से उदास हो जाता है क्योंकि उसे इमारत से बाहर फेंक दिया गया था और यिंग कहता है कि मुझे चोम्पू पर दया आ गई। उसकी एक अजीब नाक और एक बड़ा माथा है और जब हम बात कर रहे थे तो वह हर समय मुझे चिढ़ाती थी। यह सुनकर नई लड़की यिंग देखती है और समझ जाती है। यिंग एक व्यक्तित्व वाली लड़की है जो खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन मानती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सुंदर है और वह सोचती है कि हर कोई बेकार है और उसे लगता है कि वे कम मूल्यवान है। इस दौरान एक घंटी की आवाज़ सुनाई देती है और पहली रैंक की एक लड़की को सीढ़ी से नीचे आते हुए दिखाया गया है। उसे एक रानी का प्रोटोकॉल दिया गया था। अब नई लड़की यिंग को अच्छा महसूस कराने के लिए कहती है कि वह उतनी ही खूबसूरत है जितनी यह शीर्ष 1 रैंकिंग वाली लड़की है।
आप इस प्रतियोगिता को जीतेंगे और वर्ष की रानी होंगी। यिंग कहता है कि इसे छोड़ दें और ऐप में अपना चेहरा स्कैन करें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी रैंक मिलेगी। नई लड़की ने अपना चेहरा स्कैन किया और 11वीं रैंक हासिल की और यिंग हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी नई दोस्त 11वें नंबर पर थी। यिंग 10वें नंबर पर और उनकी नई दोस्त 11वें नंबर पर थी। उसकी चिंतित अभिव्यक्ति से पता चलता है कि उसका दोस्त भी एक दुश्मन है क्योंकि रैंकिंग कभी भी बदल सकती है और यह नई लड़की नन्नो उसकी रैंक ले सकती है। यिंग उसे बधाई देती है लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अगले दिन यिंग जागती है और अपनी नाक पर एक दाना देखती है। वह चिंतित हो गई और उसने ऐप पर अपना रैंक चेक किया लेकिन अब वह 11वें नंबर पर थी। उसकी नई दोस्त नन्नो 10वें रैंक पर पहुंच गई है। वह अपनी उंगलियों की मदद से अपने मुहासे को ठीक करने की कोशिश कर रही थी लेकिन स्थिति और खराब हो जाती है। वह स्कूल पहुंचती है और जिस लड़की ने उसकी तस्वीरें ली वह अब उसका मजाक उड़ा रही है। उसने देखा कि जो लड़कियां उसके साथ हुआ करती थी वह अब नई लड़की के साथ हो गई है और वह उसके चारों ओर बैठे थे उसे निहार रहे थे। वह चुप हो जाते हैं जो पहले बात कर रहे थे जब वह उनकी ओर बढ़ती है। वह वहीं बैठती है और नई लड़की पर एक कपड़ा देखती है और शीर्ष 10 रैंक वाली लड़की को वह कपड़ा मिला। वह ईर्ष्या करती है लेकिन कहती है कि मुझे इस रैंकिंग की परवाह नहीं है। लड़कियों में से एक कहती है कि क्या तुमने कुछ मीठा खाया जिससे फुंसी हो गई। यिंग आखिरी दिन नई लड़की को चॉकलेट देते हुए याद करती है, क्या उसने मुझे जानबूझकर दिया। वह मुझे खराब दिखने और मेरी रैंकिंग कम करने के लिए नैनो पर संदेह करती है। अब लंच का समय हो गया था और यिंग अपनी दिनचर्या के अनुसार इमारत की ओर बढ़ रही थी लेकिन वह भूल गई है कि वह शीर्ष 10 रैंकिंग में नहीं है। वह अंदर आती है लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसे रोक दिया कि आप शीर्ष 10 रैंकिंग में नहीं है लेकिन नन्नो भी था। वह कहती है कि उसे अंदर आने दो क्योंकि वह मेरी दोस्त हो सकती है जिसे मैं अपने साथ आने देता हूँ। यिंग गुस्से में और ईर्ष्यालु थी इसलिए वह कहती है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे अपने स्कूल के कैफेटेरिया का खाना याद आ रहा है, मैं वहां जाकर खाना खाऊंगा। और यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वह नई लड़की से परहेज कर रही है। यह ईर्ष्या के कारण है। यिंग कैफेटेरिया पहुंचता है और खाना खाने लगता है। उसे स्वाद पसंद नहीं है क्योंकि यह उस गुणवत्ता का नहीं था जो इमारत में परोसा जाता था। वह तुरंत उल्टी करती है और उसके आसपास की लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। फिर वह वॉशरूम जाती है और उसकी हालत और ख़राब हो जाती है इसलिए वह टिश्यू पेपर लगा देती है तो वह वहां बैठ सकती है। वह वहां बैठी थी और एक छिपकली दिखाई देती है। जमीन पर गिरते ही वह डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वह समझती है कि वह इस दुनिया में नहीं रह सकती और उसे किसी तरह शीर्ष 10 रैंकिंग में जाना है। इसी तरह वह उन सभी विलासिताओं का आनंद ले सकती है जिनकी वह आदी हो गई है। इस दौरान यिंग की पुरानी सहेली आती है और 6ठे नंबर पर अपनी रैंकिंग दिखाती है और वह लड़की थी जिसे यिंग अपने से कमतर मानती है। अपने से कमतर लड़कियों को देखकर वह उग्र हो जाती है और रोती है क्योंकि वह सोचती है कि यह कैसे हो सकता है। वह रोते हुए दौड़ती है और सोचती है कि अब सुंदर नहीं है और कभी नहीं होंगी। वह एक सपना देखती है कि निर्देशक उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दे रहा है लेकिन उसके चेहरे पर पिंपल्स देखते ही निर्देशक चीखने लगता है। इसके साथ ही यिंग जाग जाती है। उसने देखा कि उसकी रैंकिंग गिर रही है और वह 21वें स्थान पर थी और उसके चेहरे पर कई पिंपल्स दिखाई दे रहे थे। वह कुछ दवाइयां खरीदने के लिए एक मेडिकल स्टोर पर जाती है लेकिन नन्नो भी वहां पहुंच जाती है। यिंग तुरंत वहां से भाग जाती है क्योंकि वह उसका सामना या देखना नहीं चाहती थी। जैसे ही वह दुकान से बाहर आती है उसकी मुलाकात अपने पुराने दोस्त चॉम्पू से होती है लेकिन वह उससे बात नहीं करती और जल्दी से वहां से चली जाती है। नई लड़की नन्नो को चंपू के कान में ऐसे फुसफुसाते हुए दिखाया गया है जैसे यह उनकी योजना थी। वह हंसने लगते हैं। अगले दिन यिंग जागती है और देखती है कि उसके वहां से दूर हो गए हैं। अब उसका चेहरा साफ था इसलिए वह खुश हो गई और उसकी रैंकिंग 10 नंबर पर लौट आई। उसके साफ चेहरे के पीछे का कारण दवाई थी। वह अपने स्कूल जाती है और खुश रहती है इसलिए सभी से अच्छे से मिलती है। यिंग अपने दोस्त से झूले का अनुरोध करती है लेकिन उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि अब आप 11वें नंबर पर वापस आ गए हैं। नई लड़की अब फिर से 10वें नंबर पर आ गई है। यिंग यह देखकर फिर दुखी हो जाती है और नन्नो आ जाता है और यिंग को अच्छा महसूस कराना चाहता है। वह उसे एक झूला लेने के लिए कहती है और यिंग नन्नो को झूला दे रही थी। इस दौरान उनके मन में कुछ नेगेटिव ख्याल आए
कि अगर वह अपनी रैंक वापस चाहती है तो उसे नन्नो को चोट पहुंचानी होगी। फिर वह झूले से नन्नो को धक्का देती है और नैनो उसके चेहरे के वजन के नीचे गिर जाती है, जिससे वह घायल हो जाती है। उसके चेहरे पर चोट के निशान और लाल थे और उस पर चोट के निशान थे। अब जाहिर तौर पर उसकी रैंकिंग नीचे होगी और यिंग वापस 10वें नंबर पर आ जाएगी। यिंग शीर्ष 10 रैंकिंग वाले कपड़े निकालता है और उस इमारत में चला जाता है और उसे परवाह नहीं है कि वह इंसान गिर गया और उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। वह स्वार्थी होकर इमारत में चली जाती है और उसी समय नन्नो जाग जाती है। अब दिखाया गया है कि नन्नो काफी समय से इसकी योजना बना रहा है। अब चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान दिखाई देती है। अब यिंग के चेहरे पर एक फेस मास्क है। जब वह टावर में लड़कियों के साथ बैठी थी, बाकी लड़कियां नहीं पहचान पाई कि यिंग उनके साथ बैठी है और यिंग के बारे में बुरा कह रहे थे कि वह हमेशा 10वें नंबर पर रहती थी और उसकी रैंक कभी नहीं बढ़ती। वह उसकी माँ के बारे में बुरा कह रहे थे और उस पर हंस रहे थे, लेकिन यिंग चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। वे चले गए और यिंग उग्र हो गया और कहा कि मैं उनसे बदला लूंगा। उनकी इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? वह उन सभी के लिए कुछ बुरा करना चाहती है और इस बार योजना बना रही है कि उसे किसी तरह शाइनिंग स्टार बनना है। वह एक लड़की के पास जाती है और उस पर एक जंगली बिल्ली फेंकती है, जिससे बिल्ली के पंजे से उसका चेहरा खराब हो जाता है। इसका मतलब है कि अब उसकी रैंकिंग कम हो जाएगी क्योंकि वह अब खूबसूरत नहीं है। फिर वह 2 अन्य लड़कियों के पास जाती है और चींटियों को इकट्ठा करते समय उनके तौलिए पर रखती है। जब लड़कियां अपने तौलिए का इस्तेमाल करती है तो चींटियां उन्हें काटते समय घायल कर देती है, लेकिन वह शांत नहीं थी और दूसरी लड़कियों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अब जाते समय वह सोच रही थी कि दूसरों को कैसे नुकसान पहुंचाऊं। वह एक ट्रिमर के साथ अपने बालों को ट्रिम करके और अपनी बोहें हटाकर एक लड़की को बेहोश कर देती है। नतीजतन एक और लड़की बेहोश हो जाती है। अब दूसरी लड़की की बारी थी और यिंग ने उसे गिराने के लिए उसके पेय में कुछ रसायन डाल दिए। जैसे ही लड़की इसे पीती है, उसके चेहरे पर बाल दिखाई देते हैं। अब उसका चेहरा बालों वाला हो गया। उसके चेहरे पर बाल थे। ऐसा करके उसने रैंकिंग से शीर्ष 10 लड़कियों में से एक को छोड़कर सभी को हटा दिया है। वह अपनी बुरी योजनाओं से कैसे दूर हो सकती है? यिंग उसके चेहरे की क्रीम में एक स्थायी रंग मिलाती है। जब वह सीढ़ियों से नीचे आती है तो नंबर 1 रैंक की लड़की का चेहरा भी हरा हो जाता है। वह रैंकिंग से भी बाहर हो गई थी क्योंकि अब वह बदसूरत दिख रही थी। वह सुंदर श्रेणी में नहीं थी। अब ऐप को थोड़े समय के बाद रैंकिंग बदलते हुए दिखाया गया है। ऐप का सिस्टम क्रैश हो जाता है और कुछ गड़बड़ियों के कारण ऐप काम करना बंद कर देता है। अगले दिन यिंग स्कूल आता है और उसे कुछ नहीं पता और हर तरफ कूड़ा करकट था और हॉपर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस विशाल भवन की हालत भी बदतर थी। फिर वह इमारत के अंदर जाती है और नन्नो देखती है। इसी बीच नंबर 1 रैंक की लड़की भी आ जाती है। उसने अपने चेहरे पर मेकअप किया है और उन्हें पता चलता है कि यह यिंग है जिसने किसी तरह लड़कियों को नुकसान पहुंचाया है। उसने उनकी सुंदरता को बर्बाद कर दिया है और यिंग और नंबर 1 रैंक की लड़की के बीच लड़ाई हुई थी। लड़ाई के दौरान एक लड़की का मेकअप हटा दिया जाता है और उसकी रैंक कम कर दी जाती है और लड़ाई के दौरान यिंग घायल हो जाता है। पहली रैंक की लड़की ने उसे कई बार काट लिया है और उसके चेहरे पर काटने के निशान दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई के बाद यिंग सभागार की ओर दौड़ता है क्योंकि यह नए शाइनिंग स्टार को पेश करने का समय था। यिंग को चमकता सितारा बनने की उम्मीद थी क्योंकि उसने इसके लिए बहुत सारे बुरे काम किए हैं। वहां पहुंचने पर विजेता की घोषणा की गई और उस लड़की को दिखाया गया है जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा। यिंग क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि हमने इस लड़की को कभी नहीं देखा। वह विजेता कैसे हो सकती है क्योंकि वह हमारे स्कूल की छात्रा नहीं है। परिणाम फिर से घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि विजेता लड़की चोंपुक है। वजन कम करते हुए उसने खुद को बदल लिया है और उसका चेहरा भी चमक रहा था और उसे विजेता घोषित किया गया। इस चमक और सुंदरता के कारण चोंपुक इस प्रतियोगिता का विजेता है। चोंपुक ने अपने भाषण में सभी को धन्यवाद दिया, लेकिन दर्शकों में बर्बाद चेहरे वाली टॉप 10 लड़कियां उन्हें ईर्ष्या की नजर से देख रही थी। नन्नो नई लड़की चोंपुक के लिए बहुत खुश थी। हमें मेडिकल स्टोर के बाहर नन्नो चोंपुक के कान में मिला। मेरा हमेशा से इरादा रहा है कि सभी लड़कियों को किसी न किसी तरह से रैंकिंग से हटा दिया जाए। यिंग कुछ भी कर रही थी वह ईर्ष्या से कर रही थी, लेकिन इन सब के पीछे नन्नो था। यह शुरू से ही उसका मास्टर प्लान था कि यिंग उसके गुस्से और ईर्ष्या में सब कुछ करेगी। उसने ऐसा ही किया और नन्नो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि चोंपू एक ऐसी लड़की है जिसने कोई प्राथमिकता नहीं देता। इसके कारण वह डिमोटिवेटेड रहती थी। वह चाहती है कि चोंपू इस प्रतियोगिता को किसी भी कीमत पर जीत ले और इसलिए उसने उन तरीकों का इस्तेमाल किया। यह फिल्म नैतिकता
विशेषता के साथ समाप्त होती है कि हम किसी को उसके चेहरे, कद, रंग या किसी अन्य विशेषता के आधार पर नहीं आके हमें लोगों का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि वह कैसे हैं, वह अच्छे हैं या बुरे। दूसरी सीख यह है कि हमें अपने आप से इतना आसक्त नहीं होना चाहिए जैसे कि लड़कियां जो अपनी खूबसूरती में इतनी व्यस्त रहती है कि दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। अपना ख्याल रखें और नकारात्मक प्रभावों से बचें। यहाँ यह फिल्म इसी पार्ट के साथ समाप्त होती है। हेलो गाइस, आपको ये मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और आगे आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहेंगे कृपया कमेंट में लिखकर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा जिससे आपको समय समय पर आने वाली मूवीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।